अभी यूपी में मस्जिद का सर्वे कराया जा रहा है संभल में, ठीक है। उस सर्वे के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पे पत्थरबाजी की है। क्या सही किया है? ये संविधान के खिलाफ है और अदालत के खिलाफ है और कोर्ट की अवमानना है और इस पर संज्ञान ले रही है ना सरकार। और सरकार ले रही है तो अब क्यों भाग रहे हैं? पत्थर तो चलाने चलेंगे। तुम कोर्ट को नहीं मानोगे, जुडिशियली को नहीं मानोगे, संविधान को नहीं मानोगे। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सरिया कानून नहीं लागू होगा। पर वो तो कह रहे हैं सरिया से चलेगा कानून। सरिया से चलेगा तो वही सरिया घुसेर दिया जाएगा, वही सरिया घुसेर दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान है, चलने वाला नहीं है। यहाँ सरिया नहीं लागू होगी, संविधान से चलेगा, कोर्ट से चलेगा, कानून से चलेगा। कोर्ट कानून को मानते हुए चलाओगे तो ठीक है, नहीं तो सरकार अब चला तो लिए, वहाँ सरिया चलाने की कोशिश तो करी, अब क्यों घर बंद करके भाग रहे हो? कहाँ जाओगे भाग करके? कहाँ जाओगे भाग के? 100 फुट जमीन में भी गए बाबा, तुम्हें खोज के निकाल के पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। योगी बाबा, हाँ, क्या बात करते हैं आप? अब क्यों भाई? बहकावा में तो कह दिया लोगों ने, ये जाओ पत्थर मारो। अरे कहने वाले को क्या गया, वो तो कह दिया, वो अपना घर गया। और जो पत्थर मारे वो कुछ तो ऊपर ले गए और कुछ को बाबा खोज रही है। नहीं, उनको तो कुछ हुआ ही नहीं पत्थर मारने को। अब एक बात बताओ, जिन्होंने लोगों ने पत्थर मारे हैं, ठीक है, अगर किसी यूपी पुलिस के जवान को पत्थर लग जाते, सर फट जाता, उसकी जान जा सकती थी। मैं कह रहा हूँ आज जो 20 पुलिस वाले घायल है, उसके भी तो पत्नी है, उसकी भी तो बीवी है, उसके भी तो बच्चे हैं। उसके लिए कोई अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक बार भी कहा जो इनको बारे में सोचा? लेकिन ये कहते हैं किसके लिए? उसके लिए जो 4 मर गए उसके लिए रो रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा के लिए नहीं रोए, कन्हैया कुमार के लिए नहीं रोए। रोए किस लिए? अब जो 4 मर गए ना, वो हमने उसके लिए रो रहे हैं। अरे देश देख रही है, तभी तो आज राजस्थान कहाँ ये महाराष्ट्र से पत्ते साफ हो गए। आने वाला टाइम में कहीं नहीं टिकेंगे, कहीं नहीं। ये लोकसभा में जो लोगों को बलगा करके 8,500 और संविधान के झूठी आरोप लगा करके ले लिए थे ना, धुआं निकल गई ना। अब जो वहां पर अगर कोर्ट ने कह दिया 1529 में वो मंदिर था, अब मस्जिद बना दिया आक्रांताओं ने। अगर बना दिया तो कोर्ट ने कह दिया भाई इसको सर्वे करो। और सर्वे टीम में दोनों पक्ष थे, मुस्लिम के भी थे और हिंदू के भी थे। शाम को गया तो जाके बलवा करे, तो फिर कह दिया कि आप अगले दिन करेंगे। अगले दिन गया तो फिर तुमने पत्थर से, यही होती है क्या? तुम कानून को नहीं मानोगे, संविधान को नहीं मानोगे, तुम सरिया लाओगे? नहीं चलेगी। वो अखिलेश की सरकार और कांग्रेस की सरकार नहीं है जो अलगाववादियों को, उग्रवादियों को और कट्टरपंथियों को प्रोत्साहन करती थी, संरक्षण करती थी, बुला करके सम्मानित करती थी। योगी है, अमित शाह है, मोदी है। कानून से चलोगे तो पूरी सम्मान है, संविधान को मानोगे तो पूरी सम्मान है। सरिया नहीं चलेगी, वरना वही सरिया पीछे घुसेर दिया जाएगा। भाई एक मिनट इधर भी आओ, भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक मिनट आओ, आपसे ही बात करनी है। आप एक बात बताओ, जो यूपी में मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है, वो सही हो रहा है गलत हो रहा है? सही हो रहा है, सही हो रहा है। कोर्ट का फैसला है। तो उसके बाद फिर विरोध क्यों हो रहा है उसका? अब वो तो हमेशा ही होता है, पहली बार हो रहा है। लोग पत्थर मार रहे हैं, दिल्ली जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। पत्थरबाजों का इलाज क्या है? उनको कैसे रोका जा सकता है? देखो पत्थर मारे प्रशासन पे, प्रशासन इलाज जानती है, कर देगी। और नेता उनके पक्ष में आ जाते हैं ना। नेता भाई एक मिनट, कैमरे के आगे मत आओ, इधर आ जाओ। नेता उनके समर्थन में आ जाते हैं। भाई साहब, नेता आते हैं जो हमेशा दंगा करके जीतते थे, आज उनकी पटरी खा नहीं रही है, वो जीत नहीं पा रहे हैं। मैं क्या कहा? जो दंगाइयों को संरक्षण दे, उग्रवादियों को संरक्षित करे, वो तो आएगा ही। ये अखिलेश यादव और उसके पिताजी का नियम है। वो कहता था ना 1992 में जब मंदिर के कार सेवकों पर खून से गोली चलवाई थी, वो कैसे कहेगा? वो तो तुष्टिकरण के वोट बैंक। अगर वो उसके पक्ष में नहीं बोलेगा तो जो 10% 20% बोस है वो भी खिसक जाएंगे। देखो, जो मरे हैं, अब मेरी बात सुनो, जिनकी भी डेथ हुई है वो पहली बात तो गलत हुई है। देखो, हर किसी का बेटा होता है, हर किसी का भाई, सुनो मेरी बात, भाई होता है। जो हो रहा था वो गलत किया, लेकिन पत्थरबाजी उन्होंने करी। अच्छा, वो मरे भी पुलिस की गोली से नहीं है, वो मरे भी अपनी गोली से। अच्छा, मरे कहाँ है? जो उधर से गोली चलाई गई है, उनके अपने ही मर गए, समझ रहे? उनमें पुलिस ने तो गोली चलाई नहीं है। वही तो कह रहे हैं सर, आप क्या बोल रहे हो? ये तो सर्वे कह रहा है, रिपोर्ट में जो पाया गया है कि उसमें जो गोली चली है वो पुलिस की है ही नहीं। तो पुलिस थोड़ी ना पर्सनल कट्टा लेके चलाएगी, इतना थोड़ी ना प्रशासन अपने आप में करेगा कि कुछ भी गोली चला देगा। ये उन्हीं की गोली उनपे लग गई है, उन्हीं की गोली। और इतना कट्टरिज्म कहाँ से रहा? इतना कट्टर, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही? देखिए ना, 2 घंटे के अंदर लोग सो रहा है, इतने ये प्री प्लान थी। और सुबह 6 बजे कैसे? 1000 से ज्यादा टुकड़े मिले पत्थरों के। कहाँ से आए? नई ईंटें, नई ईंटें हैं वो। अब एक चीज आप सोचो,
तो एक मैं कह रहा हूँ एक ना बाउंड्री बन जाए 100 गज के प्लॉट की, इतना पत्थर था, इतना पत्थर कहाँ से आया? ये इतना पत्थर था। रात भर इनको पता चल गया था। इनको नोटिस ये गलती ना लोगों की नहीं है, ये तो नेताओं के उसमें आ जाते हैं ना, बरगला आ जाते हैं। अभी आप देखो, सुनो, लोग कहते हैं ना मुस्लिम मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम लोग भी जाग रहे हैं। आपने देखा एक सीट जो 32 साल से मुस्लिमों के हाथ में थी, उसमें कभी भाजपा नहीं आ पाई, आज वहां भी जीत गई है, वहां भी जीत गई है। इसमें देखो ना महाराष्ट्र में कितनी बहुमत से इतिहास बना दिया, महाराष्ट्र में बदलाव हुआ है। ऐसा तो नहीं हिंदू ने वोट दिया है, मुसलमानों भी दिया, लेकिन जो समझदार हो गए हैं ना, जिनको समझ आ गया है कि जो पहले की सरकार थी हमारा पागल बनाती थी, वो लोग बदल गए, वो भाजपा को समझ गए और भाजपा को वोट दे रहे हैं। लेकिन जो थोड़े बहुत अभी रह गए हैं ना, जो नेताओं के चक्कर में आ जाते हैं, सिर्फ वही है जो पत्थरबाजी करते हैं या जो भी करते हैं। दिल्ली में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। बिल्कुल भाजपा दिल्ली में भी जम जाते हैं लोग। भाजपा आएगी, आएगी भाजपा, बिल्कुल आप आएगी। माइक लेके कॉलोनियों में जाओ, भाजपा जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, समझदार पूरे देश में हो गए हैं, खाली जहाँ इलेक्शन है वहाँ नहीं, यहाँ के लोग समझ गए। कितनी वीडियो देखो, कितनी वीडियो में लोग कहते हैं कि हमें किसे वोट देना, हमें पता चल गया, हम समझ गए, क्योंकि बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास किया है, लोगों को मिला है। वो दंगे रोक दिए, सबसे बड़ी बात है दंगे रोक दिए। जिस पार्टी के पास नीति नहीं होगा, नियम नहीं होगा, विजन नहीं होगा, वो पार्टी कभी देश में सत्ता में लोकसभा में एक नैरेटिव चलाया था, लोकसभा में एक नैरेटिव चलाया था, उस समय चल गया, चले गए। उसके बाद देखो ना, हरियाणा जीते, हरियाणा में हमारी सीट घटी थी, मुंबई में जीते, मुंबई में सीट घटी थी, यूपी में सीट घटी थी, यूपी में से 9 में से 7 सीट आई है। उसमें भी एमपी के जो करल है उनकी खानदानी सीट है, उससे जीते। दूसरे उनके जो भतीजे थे वो लड़े थे, वहाँ भी इसलिए जीते। अगर किसी महिला ने कह दिया कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, तो उसे तुम जान से मार दोगे। वो डरा के धमका के वोट लिया गया है, वहाँ भी जीत रही है, अभी सरकार नहीं आई है, और वहाँ पर उसकी भी जांच हो रही है। बाबा उसे भी सबक सिखाएगा, छोड़ेगा नहीं, कब्र में खोद देगा उसको बाबा। अब बाबा की शासन, मोदी का शासन, अमित शाह का, जब दंगा होता है ना, जब दंगा होता है तो हर जगह से वीडियो बनती है। अभी वीडियो सामने आ रही है, जैसे वो जो मिश्रा मरा था ना, राम गोपाल मिश्रा, भैया राम गोपाल मिश्रा को 35 गोलियां मारी गई थी एक भगवा झंडा लहराने पे। यहाँ पर देखो, एक बात सर, हमारे देश में थे वो गोलीबार क्यों, या तुम अफवाहें और झूठ। सर नाखून खींचे गए थे, नाखून सर नाखून खींचे, मतलब बंदूक से नाखून। इनको लग रहा है नहीं, उनको मरने पे दुख नहीं है। आपने ये बोल दिया 35 मारे, गलत क्यों बोले? ये मर गया, वो फोकस नहीं है उनका फोकस उस पे नहीं है, मर गया नहीं मर गया, मार दिया, उस पर दुख। हाँ, उनको 35 क्यों बोल दिया? अरे मारा तो एक से भी ना, मर तो मृत्यु तो मृत्यु है, जो भारत है। जो कोर्ट पे पत्थर मारे, सेना पे पत्थर मारे, और एक मिनट सर, उसके नाखून खींचे गए थे जो। बेटा ये बाद में झूठ निकला, पुलिस ने कहा दिया ये सब बकवास है, इन लोगों की ये जो झूठ ज्यादा है, नाखूनों पे फोकस ज्यादा, झूठे लोग हैं, बड़ा मुसलमानों के खिलाफ बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ये। अच्छा, जो रामगोपाल मिश्रा को मारा गया वो सही था, गलत था? सही है, गलत है बेटा, किसी को मारना गलत है। और किसी अच्छा मस्जिद में तो झंडा या घर पे चढ़ा दिया, मस्जिद पे नहीं लगाया, घर पे चढ़ा दिया, तुम्हारे घर के अंदर कोई घुस के कुछ कर दे, गोली मारना गलत है, गोली मारना गलत है। लेकिन जब भी इनका कोई जुलूस निकलता है, किसी सरदार और मुसलमानों का जुलूस देखा, कभी किसी मंदिर के आगे कहो कि ये हिंदू या मुसलमान या कुछ काटे जाएंगे, जब भी हिंदुओं का जुलूस निकला मस्जिद के आगे मुल्ले काटे जाएंगे। किसी ने नहीं बोला। अरे एक बार जजिया निकलता है तो पत्थर। ये कांग्रेस समर्थक के फितरत में है, कांग्रेस के जो समर्थक हैं उसके फितरत में है कि यही बोल करके देश की जनता को 52 साल गुमराह किया। आज परिणाम भोग रहे हैं। आज 52 साल जो गुमराह किए ना हिंदुओं को, सनातन को, आज परिणाम भोग रहे हैं मुसलमानों है। तो तभी तो आए महाराष्ट्र में, विपक्ष लायक भी नहीं रहे, विपक्ष लायक भी नहीं रहे आज कांग्रेस। क्यों? आप एक बात बताइए, जजिया पे तो चलती रहती है। जब जजिया निकलता है, कौन से हिंदू संगठनों ने पथराव किया जजिया पे? एक कांड बता दीजिए। या तुम ना एक तो बीजेपी की साइड लेना, बीजेपी की नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। पहली बार सुनो, सच बोलना। सच तुम्हें लगता है इनकी बात सच लगती है। आप एक घटना बताइए, एक घटना बताइए जब पत्थर दोगे बेटे मेरे को बोल। मैं ये कहता हूँ कि वो जजिया लेके क्या हिंदू मंदिर के आगे कहते हैं कि हिंदू काटे जाएंगे। बेटे मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा तुम्हारे में दम है ना,
गुरुद्वारे के आगे से जुलूस निकालो, बोलो सिख काटे जाएंगे, किसी साड़े में किसी ने नहीं बोला। बेटा नहीं बोला ना। अच्छा सुनो, एक बाबा बागेश्वर की रैली निकली है, सुनो, उन्होंने एक पैदल यात्रा करी है, वहां पे कुछ लोग जो वो बाबर की अकबर की फोटो लेके जा रहे हैं, अकबर तुम्हारा बाप कर रहे हैं, ये सही है? आज बागेश्वर बाबा को सुनो, हमारी हम यात्रा निकाल ले, तुम्हारा दलाल है वो, भगवा वस्त्र पहन के ये, और तुम कांग्रेस के दलाल हो, फिर बीजेपी के दलाल हो भाई, जो अच्छा करिए है, तुम बोलो कांग्रेस के दलाल हो, बोलो तुम दलाल हो, उन्होंने बोला बीजेपी के, आप बोलो कांग्रेस के दलाल हो। हाँ, तो फिर ये बीजेपी के दलाल है, तुम दारू की कह रहे हैं, तुम बोलो, आप बोल रहे हो बीजेपी कांग्रेस का वर्कर हो, ये बीजेपी के दलाल है। हम दलाल कैसे हो गए? हम वर्कर है, तो हम उसको दलाल बोलो, तुम्हें मेरे को कैसे बोला? कैसे बोला? मेरे को कैसे बोला? मैंने बागेश्वर को बोला, आपको बोला? आज दलाल सब जगह जीत रहा है। नहीं, तो मैंने तो सामने वालों को बोला, तुम क्यों किलस गए? मैंने तो हमने तो बोला मेरे को बोला। नहीं, तो हमने अकबर को बोला, तुम क्यों किलस गए? तुमने मेरे को लगा कि मेरे को कहा, उन्होंने फोटो किसकी दिखा रखी थी? आपने बोला ये तो उनके दलाल है। हाँ, वो आपने पहले बोला बाबा वो फोटो ले रहे हैं, वो लेकिन बाबा मतलब नहीं, तो तुम जिनकी तरफ ले रहे, फिर आप तो उनके एक मिनट, बागेश्वर ऐसे कैसे हो गया? दल्लों का है, जब वो डाली को दलाल बेच रहा है। तल्लों का है। आप अगर ये कह रहा है कि सारे ही दलाल, आप देश के नागरिक हो या नहीं? बेटा ये कह रहे बोला दलाल है, दलाल किसने बोला पहले? दलाल और उसमें क्या फर्क है? आप देश के नागरिक हो या नहीं हो? आप देश के नागरिक हो? ना यही नागरिक है 2014 के बाद। इसी से पता चलता, इसी से हाँ, ना भाई, पैदल तो सभी हुए सर। आज सुनो, ये बार एक ही बात बोलते ना, 2014 के बाद आजाद हुआ, बिल्कुल हुआ। आजाद तो पहले ना, आजाद तो पहले हो गया था, आजाद पहले हो गया था, लेकिन 10 रुपए किलो चावल इधर लेकिन जो आजादी क्या होती है? आज जो खड़े हो के आप बोल रहे हो ना, पहले औकात नहीं थी, आप बोल रहे हो यार, टीवी के ऊपर बात सुनो, बेटे एक मिनट, टीवी के ऊपर जीजा जी, तो एक मिनट बेटे, एक मिनट, हालत देखिए, टॉपिक किसकी है? अरे मीडिया की हालत देखिए क्या 161 नंबर पे अब क्या हो गया? वो भी ऊपर आ जाएगी। पहले बात देश की हालत देखे, देश कहाँ गया? उस पर तो नहीं बोलो, कहाँ आ गया? चौथे नंबर पे आ गया। इसी से पता चलता किस पे? भुखमरी पे? भुखमरी कहाँ पे है? अरे क्यों? अरे इंडेक्स में देखो, मेरे से क्या पूछो, इंडेक्स देखो, इंडेक्स क्या है? इंडेक्स की फुल फॉर्म क्या है? सर्च करो। क्या, कहाँ पे आप बताओ? अरे इंडेक्स सर्च करो ना, दिखाओ सर्च करके। एवरी साल रिलीज होता है, दिखाओ साल रिलीज होता है। सर दिखाओ। देख लिया करो तुम लोग, तो कोई और कितने भूखे मर रहे दिखाओ, सुन लिया करो, कितने भूखे मर रहे दिखाओ। रवीश कुमार भी सुन लिया करो। आप चौधरी और उसको जी सिनेमा ही देखते हो। और भुखमरी क्या होती है? भुखमरी क्या होती है? इसी से पता चलता है। अरे भाई एक मिनट, इसी से बात से पता चलता है कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के हैं। इनको लेना देना नहीं है। देश कहाँ जा रही है, कहाँ देश की मैं पूछ रहा हूँ, देखो ये अरे मैं पूछा भुखमरी क्या होती है? विकास अरे मेरा ये लेवल नहीं है चिल्ला के बोलने का, जो हमारा लेवल ही नहीं है बोलने का भाई, मुझसे पूछो। आता जाता कुछ है नहीं। हाँ, अच्छा हमें कौन से इंडेक्स में आगे पीछे बताओ, आगे किस में ये बताओ। अरे खुद मैं कह रहा हूँ पीछे आगे किस में ये बताओ, आगे अरे मेरे से आगे किस में जिसमें बताया, तुम्हें आगे का पता ही नहीं होगा। जो बताया उसमें तो ये व्हाट्सएप पे पढ़ के आते हैं, ये व्हाट्सएप पे पढ़ के आते हैं, ये व्हाट्सएप पे पढ़ के आते हैं, वही आगे बोल देते हैं। आज भुखमरी पे बोलना है, फिर मीडिया पे बोलना है। भुखमरी कहाँ पे दिख रही है आपको? अरे सर कोरोना काल में भी ना, सुनो, कोरोना काल में भी हमारा भारत फ्री में रहेगा। मुंह में मत डालो, जो बात है वो है, जो हमारे कोरोना काल में, सुनो, कोरोना काल में अमेरिका में पैसा लेके वैक्सीन लगाई गई और हमारे देश में फ्री में वैक्सीन लगाई गई लोगों को। अच्छा, इससे पहले जो चवन्नी भर के तुम्हारे बाजुओं पे निशान लग रहे हैं, जब भी फ्री में लगी थी, वो किसी ने, कांग्रेस ने पैसा नहीं लिया था। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि भुखमरी क्या, अगर भुखमरी है तो फिर कैसे? अरे वैक्सीन को अलग छोड़ दे। अरे भुखमरी बताओ ना भाई, भुखमरी क्या होती है? कहाँ है भुखमरी? दिखाओ कितने मर गए। अरे अब ऐसे लेके नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ खड़े नहीं, इंडेक्स बताइए, नहीं पता मरते कैसे? भूखमरी है क्या बताओ?
अरे देख लो ना, अरे भुखमरी का इंडेक्स भी होता है क्या? अरे देख लो भाई, तो दिखाओ ना, सर्च कर लो। अरे आप दिखाओ, हमें तो पता ही नहीं, पहली बार भुखमरी का इंडेक्स होता है क्या कोई? पहले ये कांग्रेस ये अलग इंडेक्स बता रहे हैं। ओ भाई इधर। भुखमरी का भी इंडेक्स होता है क्या? ये कांग्रेस की 5 उपलब्धियां बता दे। 5 उपलब्धियां कांग्रेस। मतलब पहले नंबर पे भी कोई होगा ना, मतलब मर तो वहां भी रहे होंगे फिर। एक मिनट, कांग्रेस की 5 उपलब्धियां, कांग्रेस की 5 उपलब्धियां कांग्रेस की उन्होंने सारी चीज बनाई। क्या बनाई? इसरो बाहर तेल बिल क्या नहीं बनाया? क्या बनाया? इसरो बाहर तेल बिल क्या? इसरो हाँ, इसरो स्थापना की है। इसरो बाहर तेल बिल। अरे ये हो गया खत्म। इसरो भी देखो, सुनो, इसरो की स्थापना वो एहसान कर दिया, वो भी नहीं करेगी तो क्या करेगी फिर? हमने तो नहीं बोला एहसान कर रही है। बावन साल आज सुनो अब 1 मिनट भाई, 1 मिनट। 52 साल हमारे देश के आर्मी को भाड़े पे किसने चढ़ाया? मैं कह रहा हूँ तो क्या हो गया? क्या गलत है? क्या गलत क्या है? गलत गलत क्या है? गलत क्या है? क्या गलत है? गलत क्या है? ये अग्निवीर में गलत क्या बताओ? गलत क्या बताओ? अग्निवीर में गलत क्या है ये बताओ? बताओ क्या गलत है? बताओ। अरे अग्निवीर बोला, गलत क्या है बताओ? अग्निवीर में गलत क्या है? गलत क्या है बताओ? अग्निवीर में गलत क्या है? गलत क्या है बताओ? खड़े क्यों? तो खड़े क्यों? अरे क्या? अरे बताओ गलत क्या है बताओ? भाई देखो, ऐसे लोगों की बातों में ना बिल्कुल नहीं आना, ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना। ये आगे बोल तो देते हैं भुखमरी का भी इंडेक्स होता है कोई, इनसे पूछो पहले। जितने अच्छे इंडेक्स है वो नहीं बताए, एशिया इंडेक्स में नंबर 1 हो गए और तीसरे पे आ गए, वो नहीं बताए होंगे इन्होंने। अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे आने वाले, वो नहीं बताए होंगे। देशों से व्यापार देश में आ रहा है, वो नहीं बताया होगा। जो अच्छी चीजें वो बताएंगे, भुखमरी का इंडेक्स बता रहे हैं। और अब तो अरे सुनो, अगर मैं कह रहा हूँ इंडेक्स है तो मतलब कहीं ना कहीं हर देश में भुखमरी का इंडेक्स है ना, मर तो वहां भी रहे। अगर मर रहे तो और पूछा अग्निवीर पे बोल रहे, पूछा तो चले गए। अग्निवीर में गलत है क्या भाई? हर बंदे को 4 साल बाद एक नौकरी मिल रही है। आप अगर 30 साल 40 साल आप ही बैठे एक रहोगे, डिसिप्लिन भी आएगा ना बंदे के अंदर। 4 साल जो आप मुझे एक बात बताओ, आप ही अगर 30 साल लगे रहे और मैं ही 30 साल लगा रहा तो जो दूसरे उनको नौकरी मिलेगी, 140 करोड़ है, उनको नौकरी कैसे मिलेगी फिर? सही बात है। हर कोई देशभक्त है एक सेना का जवान एक डिसिप्लिन में आएगा ना, डिसिप्लिन भाई। हमारे देश में देशभक्त बहुत है, वो तो चाहते हैं हम भर्ती हो। भाई आपको 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, उसके बाद आपको 30-40 लाख रुपए भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए? उसके बाद आरक्षण भी दे रहे हैं। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, आपका अच्छा है, आप एग्जाम दो और आप आगे भर्ती हो, पुलिस में हो जाओ, 10 तरह की सरकारी नौकरी है। और साथ ही सबसे बड़ा डिसिप्लिन भी तो सीखोगे। बिल्कुल सीखोगे सर। कांग्रेस आज के समय में, सुन लो भाई कान खोल के, कांग्रेस आज के समय में वो परजीवी है जो उसके साथ सटा उसका सत्यानाश हो, चिपक के सूख जाता है, मर जाता है। वर्तमान में देखो महाराष्ट्र में उद्धव सटा सर्वनाश। अच्छा हाँ, शरद पवार सटा सर्वनाश। एक व्यक्ति और जो भी जाति सटा है उस वो भी सर्वनाश होने पर है, उसका भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। भाजपा ने एक ऐसा वो किया है, भाजपा ने एक ऐसा मतलब अच्छाई देश के अंदर करी है, जो मुसलमान लोग वोट नहीं देते थे आज वो भी देते वो हैं। भी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है क्योंकि विकास हो रहा है। क्योंकि अगर विजन है। अगर घर मिले तो मुसलमान को भी मिले, अगर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो 5 लाख का जो कार्ड है वो मुसलमानों को भी मिला है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बाला साहब ठाकरे का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? बाला साहब ठाकरे जैसा कट्टर सनातनी व्यक्ति, जिसकी शुरुआत, जिसकी शिवसेना की शुरुआत हिंदुत्व से हुई थी, आज वो उनका बेटा अपने बाप की जिंदगी जीवन भर की कमाई पर कैसे पानी फेरता है? वो कोई उद्धव ठाकरे से मिल गए ना। जब तुम अपनी तुम धर्म को छोड़ के अधर्म की ओर जाओगे तो परिणाम तो भुगतना सबसे बड़ी जो पड़ेगा। गलती करी उन्होंने, बोला जो 1992 में जो हुआ था हम उसकी माफी मांगते हैं। मतलब अब क्या कह रहे हैं, वो हिंदुओं के लिए मर गए। वो एक ही बात बोलते थे, मैं सत्ता में नहीं रहूंगा लेकिन हिंदू एक, आज पता है हिंदुओं का जो सैलाब आया वो मुंबई से आया है। आरएसएस का जो सबसे बड़ा मुख्यालय वो नागपुर के अंदर है। अभी आरएसएस पे बैन लगाने के लिए जो मांगे रखी गई थी, वो सही थी? आप तो गलत है, तभी तो हार गए। क्या हुआ? 56 में सिमट गए सब। आप समझ रहे हो? सबसे बड़ी बात है सर कि ऐसे इतिहास व्यक्ति का बना बेटा, दिया जो बाला साहब ठाकरे के टाइम में नहीं हुआ, इतिहास बना दिया लोगों ने कि अगर आप गलत करोगे तो आपको गलत मिलेगा। बाला साहब का बेटा जो हिंदुत्व की जी जान कहे जाते थे, वो ये स्वीकार करते हैं कि थोड़ी बहुत भी सीट आई है ना इनकी, वो समझ लो राज ठाकरे की वजह से आ गई है। क्योंकि वो आज भी अपने जो बाला साहब जी के नक्शे कदमों पे है, वो आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे। वो आज भी ऐसे ही कट्टर है। जो उलेमा ने 17 मांगे मनवाने के लिए इन सबको दिया था, ये मांग मानो,
उसमें 3 मांग अहम था। वक्फ बोर्ड, इसके लिए तुम संसद का जो कल शुरू हो रही है उसमें तुम वक्फ बोर्ड का विरोध 1000 करोड़ करोगे। दोगे। दूसरा, जीतने के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाओगे। क्यों भाई? आरएसएस पर तो प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि आरएसएस स्कूल चलाती है, आरएसएस हॉस्पिटल चलाती है, आरएसएस शिक्षा देती है, आरएसएस समाज में हर तबके के लोगों को सहयोग करती है। जब भी देश पर आपत्ति विपत्ति आता है तो आरएसएस पहले खड़ा होता है, तो आरएसएस पर बैंड लगाओ। भाई तुम्हारा वक्फ बोर्ड क्या करा भाई? इतने सारी संपत्ति देश का हड़प करके बैठे हुए हो। कौन सी स्कूल चला रहे हो, कौन सी हॉस्पिटल चला रहे हो, कौन सी अपने जाति के ही लोगों को कर रहे हो, तो ये सब बताओ ना। तो उस पर तो प्रतिबंध लगाओ। और उसको वोट लेने के लिए बाला साहब के संविधान को निरादर करके जो हिंदुत्व है उसको पाट पे रख करके उसके समर्थन के लिए तलवे चाटने वाले को भला महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया। और वो बयार चली है अब विश्व के अंदर, जो एक है तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। अब ये मंत्र बन गया है और ये अब चलता ही रहेगा दिन प्रतिदिन, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसको हिलाने वाले नहीं है कोई। और जो 2-4 जयचंद भटके हुए हैं इधर उधर, पृथ्वीराज तो काम कर ही रहा है, जो जयचंद भटके हैं वो भी आएंगे और आना पड़ेगा, और नहीं तो कटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा जनता की राय, दिल्ली की जनता की राय आपने देखी कि देश में किस तरह से बदलाव आ रहा है। आप इस बदलाव पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट कर में ज्यादा से जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।